नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, CTET एक्झाम 2026 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी CTETचा पेपर झालेला आहे आणि त्याचे विश्लेषण आपण इथं करणार आहोत. तयारी योग्य असेल तर प्रत्येक प्रश्न सोपा वाटतो. म्हणजेच आपली तयारी उत्तम असली पाहिजे. जरी समजा 8 फेब्रुवारी रोजी CTETची एक्झाम झालेली असली तरी सुद्धा TETची एक्झाम जूनमध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्याची पूर्वतयारी म्हणून आपण हे प्रश्नपत्रिका अभ्यासत आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. चला तर मग मित्रांनो, आज आपण पेपर 1 त्याच्यामधील पार्ट 3 एन्व्हायरमेंट स्टडीज म्हणजे पर्यावरण अध्ययन याचा विश्लेषण करूयात. पेपर आहे FSC 26-1 आणि पेपर कोड आहे बी. तर प्रश्न आपण 61 पासून सुरुवात करत आहोत. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही ऑब्लिक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए. प्रश्न आहे 61वां. प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा. त्याचे पर्याय आहेत. पर्याय क्रमांक 1 पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा, 2 पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, 3 दांडी यात्रा और बाष्पीकरण की अवधारणा, 4 पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती. 61व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय 4 पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती. प्रश्न क्रमांक 62 पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए. स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए. पर्याय 1 स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप हो. 2 स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो. 3 स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों से होना चाहिए. 4 स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो. 62व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो. प्रश्न क्रमांक 63 कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया. लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया. शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा. 1 पोर्टफोलियो, 2 चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण, 3 उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख आणि 4 कार्यपत्रक. 63व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे 1 पोर्टफोलिओ. प्रश्न आहे 64वा. एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है. पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा. 1 पर्याय ए बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं. 2 यानी बी पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है. सी यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है. 4 यानी डी वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं. आता याच्यावरचा वास्तविक अनुभव
क्यों शामिल किया होगा, याचं उत्तर आहे 1 म्हणजे ए, बी और डी हे पर्याय प्रश्न क्रमांक 64चं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न आहे 65वा. कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य है. 1 महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात. 2 ओडिशा, छत्तीसगड, केरळ. 3 आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा. आणि 4 केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. प्रश्न क्रमांक 66. पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं. शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए. निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है. 1 रचनात्मक अभिव्यक्ती. 2 पेशीय कौशल. 3 अधिगम कौशल आणि 4 अभिसारी कौशल. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 रचनात्मक अभिव्यक्ती. प्रश्न क्रमांक 67. अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा. 1 विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का प्रदर्शन. 2 जल बाष्पीकरण. 3 बीजों का अंकुरण. आणि 4 एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पाणी मिलता है. पर्याय क्रमांक 4 हे 67व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 68. किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है. पैमाना 1 cm इज इक्वल टू 845 मीटर. यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 cm है तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग. पर्याय दिलेला आहे. 1 12.90 किलोमीटर. 2 11.57 किलोमीटर. 3 11.02 किलोमीटर आणि 4 12.50 किलोमीटर. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 11.57 किलोमीटर. प्रश्न क्रमांक 69. निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है. 1 इलिगे. 2 कुरिगे. 3 चाकू. 4 खुंटी. त्याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय 1 इलिगे. प्रश्न क्रमांक 70. बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां है क्रमशः. 1 उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व. 2 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम. 3 उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम. 4 ठीक उत्तर दक्षिण पूर्व. बरोबर उत्तर पर्याय 3 उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम. प्रश्न क्रमांक 71. निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में संदर्भ में सही है. ए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है. बी पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है. सी पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है. डी पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं. पर्याय 1 ए बी और डी. 2 बी सी और डी. 3 ए बी और सी आणि 4 ए सी और डी. बरोबर उत्तर पर्याय क्रमांक 2 बी सी और डी. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न 72.
नीचे दिए गए कथनों ए और बी का विचार कीजिए। कथन ए, स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। कथन बी, लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। एक, ए और बी दोनों गलत है। सी, दोन, ए सही है परंतु बी गलत है। 3, ए गलत है परंतु बी सही है। 4, ए और बी दोनों सही है। उत्तर आहे 1, ए और बी दोनों गलत है। प्रश्न क्रमांक 73, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताइए कि मैं कौन हूँ। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। 1, रेगिस्तान ओक। 2, खेजड़ी पेड़। 3, खजूर का पेड़। 4, एकेसिया आणि बबूल। बरोबर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 2, खेजडी पेड़। प्रश्न आहे 78, सही सुमेलित युग्म युग्मों का चयन कीजिए। भाषा, जहां बोली जाती है वो राज्य। ए, मलयालम। तो बी, कोकणी। सी, मराठी। डी, गुजराती। ई, कन्नड। एफ, कुडुख। 1, गोवा। 2, केरळ। 3, झारखंड। 4, कर्नाटक। 5, महाराष्ट्र आणि 6, गुजरात। पर्याय ए बी सी डी ई एफ। 2, ए बी सी डी ई एफ। 3, ए बी सी डी ई एफ। पर्याय 4, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6। याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, ए 2 म्हणजे मलयालम केरळ। बी 1, कोकणी गोवा। सी 5, मराठी महाराष्ट्र। डी 6, गुजराती गुजरात। ई 4, कन्नड कर्नाटक आणि एफ कुडुख 3, झारखंड। 1 नंबरचं उत्तर बरोबर आहे। 79, नीचे दिए कथनों ए और बी का विचार कीजिए। कथन ए, जानवर जिसके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन बी, जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। 1, ए और बी दोनों गलत है। 2, ए सही है परंतु बी गलत है। 3, ए गलत है परंतु बी सही है आणि 4, ए और बी दोनों सही है। पर्याय 4 हे उत्तर बरोबर आहे। प्रश्न 83, प्रश्न क्रमांक 80, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए, यह बाल केंद्रित है। बी, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। सी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है। डी, इसका उद्देश्य बच्चों के सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है। पर्याय 1, बी, सी और डी। 2, ए और डी। 3, ए, सी और डी आणि 4, ए, बी और सी। पर्याय 3, ए, सी और डी हे उत्तर बरोबर आहे। ए आहे यह बाल केंद्रित है। सी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है आणि डी, इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है। प्रश्न 81, रिक्त स्थान भरिए। यूरिया अकार्बनिक उर्वरक, गाय का गोबर डैश डैश, गोंद प्राकृतिक आसंजक डैश डैश कृत्रिम आसंजक। सही विकल्प चुनिए। 1, उर्वरक।
2 फेविकॉल, 2 खाद फेविकॉल, 3 जैविक खाद रबड, 4 खाद रबड. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 खाद फेविकॉल. गाय का गोबर खाद आणि कृत्रिम आसंजक फेविकॉल. प्रश्न 82. यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं. उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए. ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है. उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? 1 अज्ञात से ज्ञात, 2 वैश्विक से स्थानीय, 3 सूचना से समज आणि 4 स्थानीय से वैश्विक. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 अज्ञात से ज्ञात. प्रश्न क्रमांक 83. एक शिक्षक अपने कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है. इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? 1 बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझना, 2 सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा को समझना, बच्चों के प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना आणि 4 अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना. या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न पुढचा म्हणजे 84. निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता की सुनिश्चित करते हैं? 1 सीखने के उद्देश्य, 2 सीखने के प्रतिफल, 3 सीखने के प्रतिफल और दक्षता, 4 सीखने के विशिष्ट उद्देश्य. पर्याय क्रमांक 3 सीखने के प्रतिफल और दक्षता. प्रश्न 85. निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है. कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें. कथन समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है. लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं. कारण बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता है बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है. पर्याय 1 कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है. 2 कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है. 3 कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है. 4 कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है. पर्याय 4 हे बरोबर आहे. कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है. प्रश्न क्रमांक 88. 88 प्रश्न. निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़े तथा सही उत्तर का चयन करें. अभिकथन ए काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा. कारण आर नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं. 1 दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है. 2 ए सही है किंतु आर गलत है. 3 ए गलत है किंतु आर सही है आणि 4 दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 ए सही है किंतु आर गलत है. प्रश्न क्रमांक 89. एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन से में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा. दिल्ली से 1 से 1 बजे रवाना हुई और 1 मई को
20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी टिम्ब टिम्ब। 1 62.7 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 63 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न आहे 90। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन और कारण दिया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन: बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। कारण: जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। 1 कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 2 कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। 3 कथन सत्य है लेकिन कारण सत्य है। 4 कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। विद्यार्थी मित्रांनो, आताच आपण 8 फेब्रुवारी रोजी झालेला पेपर 1 मधला FSC 26-1 पेपर क्रमांक बी त्यामधील भाग 3 पाहिलेला आहे, पर्यावरण अध्ययन। मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद। तसंच हा व्हिडिओ या परीक्षेसाठी जरी उपयोगी झाला नसेल, कारण आता परीक्षा संपून गेलेली आहे, तुम्ही आन्सर की सुद्धा चेक केलेली असेल, परंतु जे विद्यार्थी पुढच्या परीक्षांना बसणार आहेत त्यांच्यासाठी हा सराव म्हणून ही प्रश्नपत्रिका आम्ही इथं दिलेली आहे। तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद। थँक यू फॉर वॉचिंग अँड सबस्क्राईब।